हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत कहा कि अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी बता दो कि वो कैसे गॉड किलर बना, आखिर क्या है उनकी स्टोरी। तो ये वीडियो उनके लिए है और जो लोग स्पॉइलर है उनसे आप दूर ही रहना। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप सब्सक्राइब करिए। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जब बीरस गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देखकर उसकी काफ़ी तारीफ कर रहा होता है। वेजिटा चिढ़ रहा होता है और बीरस को कहता है कि अब मुझे मत बताना कि तुम इस जोकर से काफी इम्प्रेस हो। वेजिटा बीरस को काफी सुनाता है, शायद तुम भूल गए कि तुम मेरे टीचर हो। क्या तुमको ये लगता है कि मैं तुम्हें भी सरपास कर सकता हूँ? और बीरस गुस्से में आ जाता है। बीरस बोलता है, मुझे उस फाइटर से लड़ना है जिसने ब्रोली को हराया था। अब गोकू और वेजिटा को तो पता ही है कि वो नॉर्मल फ्यूजन में बीरस को नहीं हरा सकते। तब वो दोनों अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो में आकर फ्यूजन करते हैं और बन जाते हैं अल्ट्रा गोजिटा। फिर दोनों में फाइट होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद दोनों डिफीट हो जाते हैं। दोनों फाइट में कोई भी नतीजे नहीं पहुंचते। तब गोकू बीरस को कहता है कि हम पोटारा इयरिंग से भी फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन उसकी भी टाइम लिमिट्स हैं। बीरस कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो। बीरस विश को बुलाकर उसकी इयरिंग्स मांगता है। ये इयरिंग्स गोकू और वेजिटा को एक दिन तक फ्यूज रखेगी। फिर दोनों पोटारा फ्यूजन कर अल्ट्रा वेजिटो बन जाते हैं। दोनों में तगड़ी लड़ाई होती है, लेकिन आप तो जानते हो कि वेजिटो का बिहेव थोड़ा एटीट्यूड वाला होता है। वो बीरस से लड़ते टाइम बहुत बोल रहा था कि आपको कैसा लग रहा है मेरी न्यू पावर्स देखकर। बीरस गुस्से में आ जाता है और बहुत बड़ी हाकाई बॉल वेजिटो पर फेंकने वाला होता है। तभी अल्ट्रा वेजिटो एकदम बीरस के ऊपर आकर फाइनल कामेहामेहा मार देता है और तभी वहाँ का सुप्रीम काय गायब हो जाता है। वेजिटो देखता है कि बीरस कहाँ है। उसे लगता है कि बीरस यहाँ से भाग गया है। वो कहता है, तो ये है लॉर्ड बीरस, मुझे पता नहीं था कि वो जब हारने वाला होता है तो वहां से भाग जाता है। जल्दी से सामने आओ डरपोक। विश कहाँ है तुम्हारा डरपोक बिल्ला? क्यों, वो दूध पीने गया है? विश कहता है कि बेवकूफ लॉर्ड बीरस कहीं भागे नहीं हैं, तुमने उन्हें मार दिया है। वेजिटो कहता है, विश ऐसा हो नहीं सकता है, तुम इस मजाक को बंद करो। अगर बीरस मरता तो तुम ऐसे शांत नहीं होते। अब ये बकवास मत करो और अब इस गेम को रोक दो। इस पर विश कहता है कि तुम मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हो? मैं बस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जरूरत को पूरा करता हूँ। मेरे अंदर उनके लिए कोई इमोशन नहीं है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। ये एंजल्स का रूल होता है और अगर तुम अभी भी मेरा यकीन नहीं कर रहे हो तो जरा उधर देखो। वेजिटो देखता है कि बीरस का एक हाथ वेजिटो बीरस को मार देता है और उसे पता चलता है कि उसने सच में बीरस को मार दिया है। तो उसे बहुत अफसोस होता है। वो कहता है कि ये मैंने क्या किया, अगर मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल कर लेता तो बीरस आज जिंदा होता। फिर वो बीरस का हाथ उठाकर विश से पूछता है कि अब तुम ही कुछ बताओ कि बीरस को वापस कैसे लाया जा सकता है, क्योंकि नॉर्मल ड्रैगन बॉल में इतनी पावर्स नहीं है, वो एक गॉड को जिंदा नहीं कर सकते। फिर विश उससे नाराज होकर कहता है कि अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, जो तुमने किया अब वो बदला नहीं जा सकता। इतना कहकर विश चला जाता है। फिर वेजिटो के पीछे गॉड्स की एनर्जी फील होती है। उसे लगता है कि वो बीरस तो नहीं, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो पूरे 11 गॉड्स वहाँ होते हैं और वो काफ़ी गुस्से में होते हैं। वो कहते हैं कि ये एक गॉड किलर है और हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। सभी गॉड्स वेजिटो को घेर लेते हैं और हकाई कर देते हैं। वेजिटो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी वेजिटो वहाँ से अचानक ही टेलीपोर्ट हो जाता है और विश ये सब देख के कहता है कि अब इसके साथ जो कुछ भी हो वो ग्रैंड प्रिस्ट ही डिसाइड करेंगे। फिर वेजिटो अपने आप को देखता है कि अभी क्या हुआ था, वो सभी गॉड्स कहाँ चले गए? क्या उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है? क्या उनको पता चल गया है कि बीरस के साथ जो हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था और उनको तो पता ही होगा कि मैं बीरस को नहीं मारना चाहता था। तभी एक आवाज़ आती है, तुम बेवकूफ़ मत बनो सेन, ना तो उन्होंने तुम्हें माफ़ किया है और ना ही छोड़ा है। उन्होंने तो तुम्हें यहाँ जानबूझकर भेजा है ताकि तुम्हारे साथ और भी बुरा हो सके। वेजिटो वहाँ पर देखता है कि जैनो और उसके गार्ड्स और ग्रैंड प्रिस्ट भी वहाँ हैं। फिर वेजिटो जैनो से कहता है कि जैनो, ये तुम हो?
वो जैनो को समझाता है कि जो भी हुआ है उसने जानबूझकर नहीं किया और ये मैं हूँ गोकू, वेजिटा और मैं कंबाइंड हुए हूँ। अब एक गार्ड वेजिटा के पेट में मुक्का मारता है, फिर भी जैनो को समझाता है, लेकिन पीछे से गार्ड ट्रिस्ट वेजिटो को मारकर बेहोश कर देता है और फिर वो लोग वेजिटो को जंजीरों से बांध कर रखते हैं। वेजिटो वहाँ 10 साल से बंधा हुआ है। तभी वहाँ 10 साल बाद विश आता है। वेजिटो विश को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और विश वेजिटो से माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम किस सिचुएशन से गुजर रहे हो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, इसलिए मैं फादर से तुम्हारे लिए बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मुझसे मिल ही नहीं रहे थे और तुम तो जानते ही हो कि तुमने उन्हें सिर्फ मारा ही नहीं है बल्कि तुमने उन्हें पूरी तरह से इरेज कर दिया है। और इतने सालों से मैं सुपर ड्रैगन बॉल की तलाश में था क्योंकि वो ही बीरस को वापस ला सकते थे। मुझे लगा कि मैं इन्हें आसानी से ढूंढ लूँगा, पर ये इतना आसान नहीं है। चैंपा ने जब 6 ड्रैगन बॉल कलेक्ट किए थे तब उसे ही मिलियंस ईयर लग गए थे ढूंढने में। मैं इतनी आसानी से कैसे ढूंढ लेता। वेजिटो विश से गुस्सा हो जाता है कि तुमने हमें रोका क्यों नहीं और जब बीरस मरा तब तुमने उनको रिवर्स करके उसे बचाया क्यों नहीं। विश वेजिटो को समझाता है कि मैं मजबूर था एंजल लॉ के आगे और मैं बस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का अटेंडेंट था, उनकी अनुमति के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। फिर वेजिटो विश से पूछता है कि हम इतने सालों से फ्यूज कैसे हैं, तुमने तो कहा था कि इन पोटारा इयरिंग से हम बस एक दिन तक फ्यूज रहेंगे। विश कहता है कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन तुम इससे ज़िंदगी भर भी फ्यूज रह सकते हो। ये पहनने वाले पे डिपेंड है कि वो कितने दिनों तक फ्यूज रहना चाहता है। अगर तुम इयरिंग्स निकाल दो तो तुम फिर से गोकू एंड वेजिटा बन जाओगे। वेजिटो कहता है कि तुम इधर क्या करने आए हो, क्या तुम मुझे एंजल्स के लॉस बताने आए हो। विश बताता है कि अब उसकी पावर्स वापस आ गई है जब से यूनिवर्स 7 का न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आया है। विश ये भी बताता है कि बीरस के मरने के बाद सभी गॉड्स काफ़ी घमंडी और बुरे बन चुके हैं और तुम जानना चाहते थे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। वेजिटो मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद करने आया हूँ। वेजिटो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। विश वेजिटो को आज़ाद कर देता है। वेजिटो जंजीरों से छूटकर नीचे गिरता है। वेजिटो देखता है कि विश गायब हो रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो एंजल्स के लॉ को तोड़ देता है। वो वेजिटो विश के स्टाफ को ले लेता है और अर्थ की तरफ चला जाता है, पर उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा होता। वो सभी की एनर्जी सेंस करने की कोशिश करता है पर वहाँ किसी की एनर्जी नहीं होती। फिर वेजिटो विश की बातें याद करता है। उसे पता चल जाता है कि यहाँ क्या हुआ होता है। तो काफ़ी गुस्से में होता है और कहता है कि मैं उन सबको जान से मार दूंगा जिन्होंने ये किया है। फिर वो स्टाफ में देखता है कि 10 ईयर्स पहले क्या क्या हुआ था। वो देखता है कि सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अर्थ पर आ गए हैं और वहाँ गोहान, पिकोलो, यामचा और क्रिलिन भी होते हैं। सभी गॉड्स वहाँ बताते हैं कि वेजिटो एक गॉड किलर था और उसे इरेज कर दिया गया है। तभी गोहान गुस्से में आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है, लेकिन यूनिवर्स 8 का गॉड लिकर गोहान को हकाई कर देता है। तभी क्रिलिन के एक एरो आर पार हो जाता है। ये एरो यूनिवर्स 2 की गॉड हेलस का होता है। फिर सभी गॉड्स पिकोलो को भी हकाई कर देते हैं और यामचा वहाँ से भाग जाता है। तभी सभी गॉड्स अर्थ को तबाह कर देते हैं। ये सब वेजिटो देख के बहुत ही गुस्से में होता है और उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं। फिर वो स्टाफ से कहता है कि मुझे इन सब के किलर के पास लेकर जाओ। फिर वो स्टाफ वेजिटो को ऐसे यूनिवर्स में ले जाती है जिसका वेजिटो को कुछ नहीं पता होता। वो स्टाफ से कहता है कि मुझे यहाँ के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास ले चलो। स्टाफ फिर वेजिटो को एक जगह से ले जाती है। लिकर का एंजल कॉर्न को एनर्जी सेंस होती है। वो लिकर को बताता है कि कोई आया है और वो आपकी जान के लिए खतरा बन सकता है। लिकर पूछता है वो कौन हो सकता है। तभी वेजिटो लिकर के सामने आ जाता है। लिकर पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो। वेजिटो कहता है तुमने गोहान के साथ जो किया तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। अल्ट्रा वेजिटो लिकर को एक पंच मारता है। लिकर वेजिटो पर बहुत सारे हकाई बॉल मारता है, लेकिन अल्ट्रा वेजिटो हकाई बॉल से टकराकर आगे जाता है। लिकर का सर काट देता है। लिकर के मरने के बाद वेजिटो उसकी बॉडी को हकाई कर देता है। फिर वेजिटो अभी स्टाफ लेकर जाने लगता है। तभी कॉर्न उसे रोक लेता है और कहता है कि ये स्टाफ सिर्फ एंजल के लिए बनी है, तुम इसका यूज नहीं कर सकते, इसे यहीं छोड़ दो। वेजिटा स्माइल करके कहता है तो तुम इससे खुद क्यों नहीं ले लेते। कॉर्न बोलता है कि तुम हम एंजल्स की असली पावर्स नहीं जानते हो। वेजिटो भी चैलेंज कर देता है कि तो तुम मुझे
दिखाओ अपनी असली पावर। कौन सोचता है कि उसे इसके बारे में फादर को बता देना चाहिए। तभी अचानक से कॉर्न का फेस चेंज हो जाता है और पता चलता है कि अल्ट्रा वेजिटो एनर्जी ब्लेड से एंजल कॉर्न को मार देता है। वेजिटो स्माइल करके कहता है कि उसे विश ने बता दिया था कि एंजल की पावर चली जाती है जब उसका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मर जाता है। फिर वेजिटो अपनी ब्लेड काफ़ी तेज़ी से घुमाता है और सामने देखे तो एंजल के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं और फिर वेजिटो उस एंजल की बॉडी को भी हकाई कर देता है। तो जब वेजिटो यूनिवर्स 8 के गॉड और उसके एंजल को मार देता है, फिर वो नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मारने जा रहा होता है। उसका स्टाफ उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहां बहुत सारे पिरामिड होते हैं। फिर वेजिटो यहाँ के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो अपनी आँख खोलता है तो वो देखता है कि इतने सारे तीर उसके पास आ रहे हैं जैसे किसी ने तीरों की बारिश कर दी हो। वो तीर वेजिटो की बॉडी के आर पार हो जाती है और वेजिटो नीचे बैठ जाता है। फिर वहाँ दिखाया जाता है कि यूनिवर्स 2 की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हेलेस और उसका एंजल हेलेस वेजिटो के पास जाके उसके बॉडी से एक तीर निकालती है जो कि वेजिटो के लिए काफ़ी दर्दनाक होता है। फिर वेजिटो क्रिलिन की डेथ को याद करके रेज में आ जाता है जिससे उसकी बॉडी के सभी तीर निकल जाते हैं। फिर वेजिटो हेलेस पर अटैक करने जा रहा होता है, तभी हेलेस का एंजल उसे रोक देता है और उस एंजल से एक ऑरा निकल रहा होता है। वो कहता है कि मैं लेडी हेलेस को मारने नहीं दूंगा और मैं फादर को सब बता दूंगा। फिर वेजिटो अपनी 100% अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज करता है और उसके पास भी सोल एंजल के जैसे ऑरा आ जाता है। फिर वेजिटो अपनी एनर्जी ब्लेड निकालता है और उससे बस एक बार इतना तेज़ी से घुमाता है कि हेलेस और सोर के टुकड़े हो जाते हैं और फिर वेजिटो उनकी बॉडी को हकाई कर देता है। ये सब बेलमोंट ऊपर से देख रहा होता है और वो जिरेन से हेल्प लेने की सोचता है और चैंपा भी ये सब देख के अपने सेंस की हेल्प लेने की सोचता है। फिर वेजिटो पर सीन जाता है, उसे काफ़ी भूख लग रही होती है और वो खाना ढूंढने के लिए एक पिरामिड में घुस जाता है। उस पिरामिड में जाते ही उसे वहाँ 4 लड़कियाँ दिखती हैं। उनमें से 3 लड़कियाँ वेजिटो पर अटैक कर देती है, लेकिन वेजिटो अपनी पावर से उन्हें बांध देता है। चौथी लड़की वेजिटो को खाना देने के लिए तैयार हो जाती है। जब वेजिटो खाना खा रहा होता है तो वो लड़की उसके स्टाफ को देखती है, उसे लगता है कि ये एक एंजल का कैंडिडेट है। वो लड़की वेजिटो से बात करते करते कह देती है कि हेलेस हमारी माँ है। ये सुन के वेजिटो वहाँ से जाने लगता है। फिर वो लड़की वेजिटो का हाथ पकड़कर कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाकर मज़ा आया। फिर वेजिटो उससे हाथ मिला के अपने स्टाफ से कहता है कि उसे नेक्स्ट गॉड के पास ले जाओ। फिर जब वो लड़की वेजिटो के खाए हुए बर्तन को साफ कर रही होती है, हमें दिखाई देती है एक एनर्जी। उस लड़की को लगता है कि वेजिटो ने उसके लिए गिफ्ट भेजा है। तभी अचानक एक बड़ा धमाका होता है और वो चारों लड़कियां मर जाती है। फिर वेजिटो एक जगह पहुंचता है और उसे लगता है कि ये जगह कुछ जानी पहचानी है। फिर वेजिटो अपने पीछे देखता है तो उसके पीछे यूनिवर्स 10 का गवासू वहाँ खड़ा होता है। अब वेजिटो को याद नहीं कि गवासू कौन है, लेकिन गवासू जानता है कि वेजिटो कौन है। वेजिटो सोचता है कि इससे मेरा नाम कैसे पता। गवासू खुश होकर वेजिटो को अंदर बुलाता है। तभी अचानक से वेजिटो को याद आते हैं गोकू ब्लैक और जमासू। इससे उसे ये भी याद आता है कि यहाँ तो टाइम रिंग्स हैं। फिर वेजिटो सोचता है कि वो टाइम रिंग्स से पास्ट में जा सकता है जब बीरस नहीं मरा था। वेजिटो गवासू के सामने खुश होने का नाटक करता है। वो कहता है कि उसे बीरस ने यहाँ भेजा है क्योंकि कोई है जो टाइम के साथ छेड़छाड़ करने वाला है और मैं टाइम रिंग्स को प्रोटेक्ट करने आया हूँ। गवासू हैरान हो जाता है। वो कहता है कि अगर बीरस ये चाहता है तो ठीक है। गवासू पीछे आवाज़ देता है, टाइम रिंग्स लेकर आओ। वहाँ हमें गवासू का स्टूडेंट टीमो दिखता है। टीमोई गवासू को टाइम रिंग्स दे देता है, लेकिन टीमोई को गड़बड़ लगती है। गवासू वेजिटो को टाइम रिंग्स दिखाता है। वेजिटो 6 में से एक टाइम रिंग्स लेने की सोचता है। तभी यूनिवर्स 10 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रमशी उसका हाथ पकड़ लेता है और रमशी वेजिटो को हकाई कर देता है। वेजिटो इरेज हो जाता है। रमशी गवासू से बात करते करते टाइम रिंग्स के बॉक्स को देखता है तो वहाँ एक भी टाइम रिंग्स नहीं होती। फिर टीमोई, रमशी और गवासू ऊपर देखते हैं तो अल्ट्रा वेजिटो एक पोर्टल से बाहर आ रहा होता है और वो अपनी एनर्जी ब्लेड को बाहर निकाले हुए एनर्जी ब्लेड से वो गवासू को मार देता है।
फिर वेजिटो दिखाता है कि सारी टाइम रिंग्स उसकी उंगलियों में है। रमशी एकदम हैरान हो जाता है और वेजिटो उसे देख के हंस रहा होता है। फिर वेजिटो रमशी को हगाई कर देता है। रमशी धीरे धीरे इरेज होता है। वेजिटो बताता है कि उसने तो तभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज कर लिया था जब रमशी ने उसका हाथ पकड़ा था और तभी उसने सभी टाइम रिंग्स ले ली। फिर रमशी पूरी तरह से इरेज हो जाता है। फिर वेजिटो को एक एनर्जी फील होती है। वो एनर्जी टिमोय की होती है। टिमोय वेजिटो पर अटैक कर देता है। फिर वेजिटो अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में आ जाता है। वेजिटो की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि पूरा प्लेनेट हिल जाता है और वेजिटो के पीछे एक और बहुत बड़ा एनर्जी वाला वेजिटो आ जाता है। टिमोय डर जाता है और वो बड़ा वाला वेजिटो टिमोय को पैरों से कुचलकर मार देता है। फिर वेजिटो को याद आता है कि टाइम रिंग से पास्ट में नहीं जा सकते। वेजिटो उस टाइम रिंग से दूसरे टाइमलाइन में चला जाता है। वहाँ वो कैप्सूल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग देखता है। फिर वेजिटो को 3 एनर्जी सेंस होती है। वो 3 एनर्जी सुपर सेन फॉर गोकू, सुपर सेन फॉर वेजिटा और ओमेगा शेनरॉन की होती है। गोकू और वेजिटा सोचते हैं कि उन्हें फ्यूज होना पड़ेगा शेनरॉन से लड़ते टाइम। तभी ओमेगा शेनरॉन वेजिटो को देखता है और गोकू और वेजिटा भी वेजिटो को देखते हैं। तभी ओमेगा शेनरॉन वेजिटो पर अटैक कर देता है। वेजिटो ओमेगा को एक मुक्का मारकर इरेज कर देता है और उसकी ड्रैगन बॉल ले लेता है और अल्ट्रा वेजिटो ओमेगा शेनरॉन को भी मार देता है। इसके बाद वेजिटो गोकू और वेजिटा को कहता है कि उसे भूख लगी है और फिर सीन दिखाते हैं गोकू के घर का जहां वेजिटो खाना खा रहा होता है। तब वेजिटो सोचता है कि ये बंदा इतना पावरफुल कैसे बन गया और वेजिटा भी उस पावर को हासिल करना चाहता है। फिर वहां गोकू आ जाता है, छोटे साइज का गोकू। गोकू कहता है उसे वेजिटो से बात करनी है। फिर गोकू वेजिटो को बाहर ले जाकर पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या करने आया है। वेजिटो के पास उसका कोई भी जवाब नहीं होता। फिर गोकू कहता है मुझे पता है कि तुम एक लड़ाई लड़के आ रहे हो क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर खून लगा हुआ है जो कि तुम्हारा नहीं है। तब वेजिटो गोकू को झूठ कहता है कि एक वॉरियर आया था जिसने सब तबाह कर दिया है। ये बात सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है। फिर पीछे वेजिटा होता है जो कि गोकू और वेजिटो की बातें सुन रहा होता है। गोकू वेजिटो से पूछता है आखिर वो वॉरियर कौन है। फिर वेजिटो उस वॉरियर का नाम मोनाका बता देता है। दोस्तों ये वही मोनाका है जिसने हिट को टूर्नामेंट में आउट किया था। फिर वेजिटो गोकू को कहता है वो यहाँ ट्रेन होने के लिए आया है। वो बताता है कि मेरी टाइमलाइन में हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम बस दोनों भी मेरे साथ हाइपरबोलिक चैम्बर में ट्रेनिंग करो। फिर गोकू वेजिटो पर विश्वास कर लेता है और वेजिटो भी सामने आकर चलने के लिए कहता है। कुछ टाइम के बाद हमें दिखता है गोकू और वेजिटा और अल्ट्रा वेजिटो चैम्बर के अंदर हैं और गोकू और वेजिटा सुपर सेन 4 में आकर फ्यूज हो जाते हैं और ट्रांसफॉर्म होते सुपर सेन 4 वेजिटा में। फिर दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। जब 1 साल बीत जाता है तब हमें दिखाया जाता है कि सुपर सेन 4 वेजिटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव कर लेता है। फिर वो तीनों टाइम चैम्बर से बाहर आ जाते हैं। वेजिटो जैसे ही बाहर आता है उसे एक गॉड की महसूस होती है और वो की बीरस की होती है और वेजिटो विश को देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि विश ने उसे बताया था कि जब एक टाइमलाइन से कोई एंजल इरेज होता है तब सभी टाइमलाइन से वो एंजल भी इरेज हो जाता है। फिर वेजिटो अपने स्टाफ को पकड़ लेता है। फिर बीरस विश से पूछता है तीनों सेंस के बारे में। विश कहता है इन तीनों सेंस में से एक के पास एंजल की स्टाफ है और उसके पास तो टाइम रिंग्स भी है जो कि सिर्फ सुप्रीम काई के लिए बनी है। ऐसा लगता है कि ये इस टाइमलाइन का नहीं है। तभी बीरट शॉक्ड हो जाता है और वेजिटो पर अटैक कर देता है। वेजिटो को लगता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वेजिटो गोकू और वेजिटा से कहता है कि तुम दोनों जल्दी से फ्यूज हो जाओ क्योंकि ये ही मोनाका है। फिर दोनों फ्यूज होकर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वेजिटा में आ जाते हैं। बीरस और विश ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर विश की नज़र वेजिटो पर पड़ती है। वो टाइम रिंग्स का यूज करके वहाँ से जा रहा होता है और वो उनको गुड बाय कहकर चला जाता है। फिर वेजिटो एक ऐसी जगह पहुंचता है जिसका उसे पता नहीं होता। फिर वेजिटो को काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी सेंस होती है और वेजिटो वहीं के लिए निकल पड़ता है। तभी वेजिटो एक ऐसे विलेज में आ जाता है जहाँ के सभी लोग वुल्फ होते हैं। तभी वेजिटो को एक वुल्फ खाना टेस्ट करने के लिए बुलाता है। फिर वेजिटो वहाँ मज़े से खाना शुरू करता है। तभी वहाँ कोई वेजिटो के कंधे पर हाथ रखता है और वो यूनिवर्स 9 के ट्रियो ऑफ डेंजर होते हैं। बेरगामो कहता है कि तुम यहाँ मुफ्त में खाना नहीं खा सकते, लेकिन वेजिटो उसे इग्नोर मार के खाना खाने लगता है। तभी ट्रियो ऑफ डेंजर
को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो वेजिटो पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वेजिटो तीनों को एक ही पंच में नॉक कर देता है। वेजिटो बेरगामो के सामने खड़ा हो जाता है। फिर बेरगामो को पता चलता है कि ये तो वही है दी गॉड किलर। तभी बेरगामो एक पर्पल बटन दबाता है और फिर वहाँ गॉड सिड्रा और मोहितो एंजल आ जाते हैं। सिड्रा कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, ट्रियो ऑफ डेंजर। फिर सिड्रा काफ़ी बड़ी हकाई बॉल बनाता है और बेरगामो इरेज होने लगता है और वेजिटो देखता है कि उसकी फिंगर इरेज हो रही है और वो ये सब देख के शॉक्ड हो जाता है। देखते ही देखते वो पूरा प्लैनेट इरेज हो जाता है और साथ में अल्ट्रा वेजिटो भी ये सब देख के सिड्रा और मोहितो खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी उनका फेस हैरानी से भर जाता है क्योंकि एक ब्लेड उन दोनों के आर पार हो जाती है। अल्ट्रा वेजिटो उन दोनों के पीछे काफ़ी गुस्से में होता है क्योंकि सिड्रा ने पूरा प्लैनेट ही इरेज कर दिया था। इसके बाद मोहितो उस ब्लेड को तोड़ देता है। फिर दोनों अपनी फुल पावर में वेजिटो से लड़ने का सोचते हैं। फिर वेजिटो वही याद करता है जो अर्थ के साथ हुआ और अपना सर पकड़ लेता है और फिर तभी मोहितो और सिड्रा वेजिटो पर अटैक कर देते हैं, मगर वेजिटो अपनी एनर्जी से दोनों को पकड़ लेता है। फिर सिड्रा कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा सभी गॉड्स को मारने में और मैं ग्रैंड प्रीस्ट की कमजोरी भी जानता हूँ। लेकिन वेजिटो सिड्रा का सर धड़ से अलग कर देता है और उसे हकाई भी कर देता है। ये सब देख के मोहितो शॉक्ड हो जाता है। वेजिटो मोहितो को मारने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी वेजिटो भी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि एंजल कुसु उसका एक हाथ पीछे से आकर काट देती है। आपको याद हो तो जब वेजिटो रमशी को मारता है तब कुसु वहाँ नहीं होती, इसलिए वो बच जाती है। जब कुसु मोहितो को बचाने आ जाती है और अल्ट्रा वेजिटो का एक हाथ काट देती है, तब मोहितो कुसु को देख के बहुत खुश होता है। लेकिन वो सोचता है कि कुसु के पास उसकी पावर अभी तक कैसे है। फिर कुसु मोहितो को बताती है कि फादर ने मेरी स्टाफ में एक इमरजेंसी बटन डाला है जिससे हमारी एंजल्स पावर 48 घंटों के लिए वापस आ जाती है। फिर कुसु मोहितो की भी पावर वापस ला देती है और फिर मोहितो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पावर वापस पा लेता है। इसके बाद दोनों वेजिटो से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। वेजिटो का एक हाथ पूरा कटा हुआ है और वो गुस्से में उन पर अटैक कर देता है। कुसु वेजिटो को डॉज करके अपने स्टाफ से वार करती है, लेकिन वेजिटो उसके स्टाफ को पकड़ लेता है। लेकिन तभी कुसु एक लात मारती है, वेजिटो दूर उड़ जाता है और पीछे से मोहितो उसे एक हाथ से मारता है और वेजिटो के मुंह से ब्लड आ जाता है। वेजिटो को ये समझ नहीं आता कि एंजल्स के पास उनकी पावर्स आई कैसे। फिर मोहितो और कुसु वेजिटो पर अटैक करने आते हैं, मगर वेजिटो सोलर फ्लेयर यूज कर देता है और उसी टाइम वहाँ से भागकर एक प्लेनेट में चला जाता है। वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वेजिटो उधर थोड़ा दूर जाता है और उसे एक गुफा नज़र आती है। वो उसके अंदर चला जाता है, लेकिन तभी उसे अंदर एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ मोहितो और कुसु की ही होती है। वेजिटो उनको देखकर गुस्सा होता है। उसे पता होता है कि वो एंजल से नहीं बच सकता। फिर वो उस गुफा को तोड़कर वहाँ से भाग जाता है और जल्दी से इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके अपने कटे हुए हैंड के पास जाता है। लेकिन तभी एक इमरजेंसी बीम आती है और वेजिटो के एक हैंड को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद वेजिटो गुस्से में देखता है कि ये किसने किया। तभी हमें पता चलता है कि ये काम मोहितो और कुसु का है। फिर वेजिटो अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है और एक बहुत बड़ी हकाई बॉल बनाता है और बोलता है, मैं हूँ गॉड किलर अल्ट्रा वेजिटो, और पूरा प्लैनेट हकाई कर देता है। उस बॉल से प्लैनेट के साथ दोनों एंजल्स भी इरेज हो जाते हैं। अब वेजिटो टाइम रिंग्स का यूज करता है, उससे वो दूसरे टाइमलाइन में चला जाता है। वो एक गुफा वाली जगह में होता है जहाँ पर बहुत सारी मशीन होती है। तभी वहाँ डॉक्टर जैरो आता है। डॉक्टर जैरो वेजिटो को देख के हैरान हो जाता है और वेजिटो भी हैरान हो जाता है। डॉक्टर जैरो समझ जाता है कि ये एक सेन है और फिर वो जल्दी से एंड्रॉयड 17 और एंड्रॉयड 18 को एक्टिवेट कर देता है। वेजिटो को बहुत दर्द हो रहा होता है। वो सोचता है कि उसे डॉक्टर जैरो से हेल्प लेनी चाहिए ताकि वो एक एंड्रॉयड बन सके, जिससे उसका स्टेमिना इनफाइनाइट हो जाएगा। डॉक्टर जैरो एंड्रॉयड को ऑर्डर देता है वेजिटो को मारने के लिए, मगर 17 जैरो पर अटैक कर देता है। फिर जब 17 जैरो को मारने जाता है तभी वेजिटो उसे रोक देता है। वेजिटो कहता है कि मुझे एक एंड्रॉयड बना दो। ये सुनकर 17 और 18 और जैरो शॉक्ड हो जाते हैं। वेजिटो कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो तुम मेरी हेल्प करो। तभी जैरो अपना रिमोट निकाल कर 18 और 17 को बंद करने वाला होता है, लेकिन तभी 18 उसका रिमोट
लेकर उसे ही बंद करने जा रही होती है। तभी वेजिटो 18 को हाकाई कर देता है। जैरो और 17 ये देख के हैरान हो जाते हैं। क्रिलिन इस आवाज़ को सुनकर सब जी वॉरियर्स को ले आता है। सभी जैरो के लैब के बाहर होते हैं। वेजिटा लैब को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो सभी 17 जैरो और वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो कहता है कि अगर तुम मुझे एंड्रॉयड बनाने के लिए मान जाओ तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा और एंड्रॉयड 17 को भी इरेज कर दूंगा। डॉक्टर जैरो मान जाता है। फिर वेजिटो सामने आता है और सभी जी फाइटर्स वेजिटो को देखकर हैरान होते हैं। तभी ट्रंक्स कहता है कि ये एंड्रॉयड नहीं है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर वेजिटो 17 को पकड़ लेता है और कहता है कि उसने 18 को पहले ही मार दिया है। फिर वेजिटो 17 को बाहर फेंक के डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं। वेजिटो बताता है कि 7 साल बाद माजिन बू आएगा तो ट्रेनिंग करना शुरू कर दो, लेकिन वो लोग वेजिटो का ट्रस्ट नहीं करते। फिर वेजिटो गुफा को बंद कर देता है। फिर सभी जी फाइटर चले जाते हैं। इसके बाद वेजिटो जैरो से कहता है कि उसका हाथ बना दो, पर जैरो कहता है कि उसे उसके बदले क्या मिलेगा। वेजिटो कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना है तो मत करो, मैं तुम्हें एंड्रॉयड 16 और सेल को मार दूंगा। फिर जैरो मान जाता है। फिर कुछ दिन के बाद वेजिटो का हाथ तैयार हो जाता है और जैरो वेजिटो का डीएनए सेल में डाल देता है। फिर कुछ हफ्तों के बाद वेजिटो का हाथ पूरी तरह से काम करने लगता है और उसके हाथ में एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने का डिवाइस लगा होता है। फिर जैरो कहता है कि मैंने वो सब कर दिया जो वो चाहता था। फिर वेजिटो उसे जिंदा छोड़ देता है और अपनी स्टाफ बुलाकर अपने टाइमलाइन में चला जाता है। जब डॉक्टर जेरो अल्ट्रा वेजिटो का हाथ बना देता है तब अल्ट्रा वेजिटो को ये नहीं पता होता कि डॉक्टर जेरो ने उसका डीएनए चुराकर सेल में डाल दिया है और अल्ट्रा वेजिटो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दोस्तों कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद इनपरफेक्ट सेल तैयार होकर आता है। वहाँ पर पिकोलो आता है और सेल काई कर देता है और जी फाइटर्स हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उन्हें सेंस हो जाता है कि पिकोलो अब नहीं रहा। इसके बाद सभी जी फाइटर सेल से लड़ने जाते हैं। सेल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज करके फ्यूचर ट्रंक्स, वेजिटा और गोहान को मार देता है। इसके बाद सीन जाता है अल्ट्रा वेजिटो पर। अल्ट्रा वेजिटो एक पोर्टल से बाहर निकलता है। उसे फील होता है कि बहुत ठंड है, पर उसे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्ट्रा वेजिटो अपने न्यू हैंड को देखकर सोचता है कि अब वो जैनो और ग्रैंड प्रिस्ट को भी मार सकता है। अल्ट्रा वेजिटो अपने स्टाफ से कहता है कि मुझे अगले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास ले जाओ, लेकिन तभी अल्ट्रा वेजिटो को एक एनर्जी सेंस होती है और ये एनर्जी जेनोस की होती है। दोस्तों जेनोस वही है जो मास्टर रोची से टूर्नामेंट ऑफ पावर में हारा था और ये यूनिवर्स 4 का प्रोटेक्टर है। अल्ट्रा वेजिटो इससे लड़ने के लिए अपने स्टाफ को फेंककर अपनी एनर्जी ब्लेड निकाल लेता है और उसके आर पार कर देता है, जिससे जेनोस बुरी तरह से घायल हो जाता है, मगर वो तब भी जिंदा होता है। तभी वहाँ क्यूटेला आ जाता है। क्यूटेला को देखकर जेनोस घबरा जाता है। क्यूटेला कहता है कि मुझे ये काम तुम जैसे गधे से नहीं करवाना चाहिए था और फिर क्यूटेला जेनोस को इरेज कर देता है। वहाँ पर यूनिवर्स 4 के एंजल से पता चलता है कि जेनोस गॉड की ट्रेनिंग कर रहा था। तभी वेजिटो ये सोचकर गुस्सा हो जाता है कि कैसे एक गॉड ने एक मॉडल को मार दिया जो उसके लिए ही काम कर रहा था। वेजिटो रेज में चला जाता है और वो सुपर सेंट 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्यूटेला अपने एंजल से कहता है कि ये वही फॉर्म है जो कि सेंस टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूज कर रहे थे, लेकिन एंजल बताता है कि वेजिटो अपनी फुल पावर में नहीं है। इसके बाद वेजिटो क्यूटेला पर अटैक करने वाला होता है, मगर क्यूटेला अपनी फुल पावर में आ जाता है। फिर दोनों फाइट करते हैं, मगर वेजिटो फाइट करना बंद कर देता है और उसने अपने न्यू हैंड से उसके सभी अटैक को रोक दिया। क्यूटेला के एंजल को कुछ गड़बड़ लगती है। क्यूटेला वेजिटो को हाकाई करने जा रहा होता है, मगर वो नीचे गिर जाता है। उसकी सारी पावर्स उसकी बॉडी से चली जाती है। वेजिटो उसे बताता है कि तुम्हारे गॉड की एनर्जी अब मेरे हाथ में है। क्यूटेला को याद आता है कि कैसे वेजिटो सिर्फ अपना लेफ्ट हैंड ही यूज कर रहा था। क्यूटेला का एंजल वेजिटो को कहता है कि तुम क्यूटेला से दूर रहो। वेजिटो कहता है कि मैं तुम्हारी पावर्स भी ले लूँगा। फिर क्यूटेला का एंजल अटैक करता है, तभी वेजिटो गायब हो जाता है। फिर एंजल पीछे देखता है तो उसे दिखता है वेजिटो का बड़े साइज वाला अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बड़े वाला वेजिटो। एंजल को वो हाथों से दबोच लेता है, लेकिन एंजल उसे बताता है कि एंजल्स की एनर्जी उनकी लाइफ ही होती है, तो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन काम नहीं करेगा। इस बात का वेजिटो को पता होता है, इसलिए वो अपने न्यू हैंड से एक वेपन निकालता है। वो वेपन सेल की टेल होती है, जिससे एंड्रॉइड को वो ऑब्जर्व किया था। फिर वेजिटो
वो बड़ी सुई एंजल के गर्दन में घुसाकर एंजल की पावर सोख लेता है, जिससे वो एंजल पिघल जाता है। ये देख के क्यूटेला डर जाता है। इसके बाद वेजिटो क्यूटेला को हकाई कर देता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। ये सब जैनो एंड ग्रैंड प्रीस्ट देख रहे होते हैं। फिर सीन बेलमोड पर जाता है। वहाँ पता चलता है कि बेलमोड ने मार्गरेटा से कहकर जिरेन को एंजल से भी स्ट्रॉन्ग बनवा दिया है और ये पिरामिड ऑफ पावर्स से होता है। पिरामिड ऑफ पावर के अंदर 2 साल बाहर के 1 दिन के बराबर होता है और जिरेन इसका यूज 10 दिन तक करता है, मतलब 20 साल तक। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई यार लाइक किया करो ताकि मैं जल्दी से आपके लिए वीडियो बनाऊँ। सब्सक्राइब करना जो नए हैं और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय।